अब कॉनकेव लेंस का हम लोग को रे डायग्राम पढ़ना है। कॉनकेव लेंस में दो ही जगह ऑब्जेक्ट का पोजीशन बनता है, एक तो इन्फिनिटी पे और दूसरा पोजीशन है इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं भी, क्योंकि हर बार इमेज सेम तरह का ही देने वाला है, इमेज में कुछ भी खास चेंज नहीं आता। ठीक है, इस वजह से हम लोग सीधा सीधा दो गो केस पढ़ लेते हैं कि इन्फिनिटी अगर जो रखा हुआ है ऑब्जेक्ट तो क्या होगा, और बाकी जगह रखा हुआ ऑब्जेक्ट को तो क्या होगा। तो हम लोग एक बार ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे जब रखा जाएगा तो क्या यहाँ से पैरेलल लाइंस आते जाएंगे, और यहाँ से क्या आते जाएगा जी, पैरेलल लाइंस आ जाएगा, आते जाएगा इन्फिनिटी से। ठीक है, इधर इन्फिनिटी से पैरेलल रेज आ रहा है, ये क्या कर देगा, डाइवर्ज। डाइवर्ज इस तरह से करेगा कि हम लोग को लगेगा फोकस से आ रहा है, डाइवर्ज इस तरह से करेगा, लगेगा फोकस। डाइवर्ज इस तरह से करेगा कि कहां से लगेगा, फोकस से आ रहा है। देखो सही बनाए हैं। चलो ठीक है, तो ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे रखा जाएगा तो इमेज के बारे में क्या क्या जानते हैं, चार चीज। सबसे पहला नंबर, इमेज का पोजीशन बताओ। इमेज का पोजीशन इन्फिनिटी होगा एट f1। हाँ, उसके बाद हाईली डिमिनिश्ड है, वर्चुअल और इरेक्ट है एट f1। उसके बाद हाईली डिमिनिश्ड इसको बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, जिसको पॉइंट साइज इमेज भी बोल सकते हैं, हाईली डिमिनिश्ड या फिर पॉइंट साइज इमेज। अच्छा, क्या ये रेज रिफ्रैक्ट होने के बाद, हेलो, रिफ्रैक्ट होने के बाद मिला है, नहीं मिला है ना, जबरदस्ती हम लोग पीछे करके मिलाए हैं इसको, तो ये वर्चुअल बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, वर्चुअल इमेज हो गया जी। और उसके बाद फिर इरेक्ट इमेज भी हो जाएगा ये। ठीक है, क्या कोई दिक्कत हुआ? हाँ? अच्छा, ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा जाए, ऑब्जेक्ट को जब इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं भी रख दिया जाए, ठीक है, सबसे पहले पैरेलल यहां ड्रॉ कर देते हैं। इस क्या लगेगा कि फोकस से रेज आ रहा है, ऐसा लगेगा, इसीलिए डॉटेड लाइन इधर पहले ही बना देते हैं और इधर चला गया। दूसरा क्या जी, ऑप्टिकल सेंटर से पास करवा दें। दूसरा कहां से पास करवा दें, ऑप्टिकल सेंटर से। ये देखो, ये रेज जो पीछे आया था क्या इसी पे टकरा रहा है, ये वाला रेज। ठीक है, अगर जो इधर से भी देखे तो ये कहाँ टकरा रहा है, पीछे की ओर जाके यहाँ पे, तो यहीं पे इमेज बन गया। क्या जितना बड़ा ऑब्जेक्ट था उतना बड़ा इमेज बन रहा है यहाँ पे? नहीं। तो ऑब्जेक्ट क्या बोल देंगे फिर से, इमेज का, इमेज के बारे में क्या बोल देंगे फिर से, डिमिनिश्ड इमेज है, हाईली डिमिनिश्ड नहीं बोलेंगे। पहला नंबर क्या बोल देंगे, बिटवीन f1 एंड o, यही ना लिखा हुआ, हाँ, बिटवीन f1 एंड o। दूसरा सिर्फ और सिर्फ डिमिनिश्ड। तीसरा क्यों, कोई दिक्कत है? अरे रुक जाओ, इरेक्ट इमेज। अच्छा, इसके बाद क्या है जी, इसके बाद है लेंस फॉर्मूला। पावर ऑफ लेंस, पहले लेंस फॉर्मूला, जैसे मिरर फॉर्मूला पढ़े हैं वैसे क्या पढ़े हैं, तुम लोग तो पढ़ लिया है ना, ये तो भूल क्यों गया कि इसके बाद लेंस फॉर्मूला भी होता है। लेंस फॉर्मूला क्या है, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। क्या इसमें मैग्निफिकेशन भी पढ़ना है हम लोगों को? मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, v/u। पिछला जगह फॉर्मूला था -v/u। अच्छा, एक फॉर्मूला और है, हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, माइनस लगा हुआ, यहाँ चेक कर लेना, तो माइनस लगा हुआ इमेज फॉर्मूला रहता है ना, मैग्निफिकेशन
मैग्निफिकेशन आना चाहिए हमेशा, माइनस हो जाएगा इधर 15, याद नहीं हमको, माइनस नहीं होगा। चलिए ये टेकाऊ क्वेश्चन कर लेते हैं, खत्म कर दें। एक सेकंड देखो यहाँ, अगर ये कॉन्वेक्स, कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, या फिर ये कॉनकेव लेंस है, दोनों के बारे में साइन कन्वेंशन देखते हैं। साइन कन्वेंशन, इधर देखो, अगर ऑब्जेक्ट को हम इधर रखते हैं, या तुमको नहीं बताया गया ना कि ऑब्जेक्ट को किधर रखना है, तो ऑब्जेक्ट को हमेशा किधर साइड पे रखेंगे, लेफ्ट साइड पे। अरे ऑब्जेक्ट को किधर साइड रखना है हम लोग को, लेफ्ट साइड पे। और जो भी चीज को लेफ्ट साइड पे रखते हैं उसको हम लोग निगेटिव यूज करते हैं। जिस भी चीज को हम लोग लेफ्ट साइड पे रखें उसको क्या यूज करेंगे, निगेटिव। तो ऑब्जेक्ट किधर रखाएगा जी, हमेशा लेफ्ट साइड पे। यहाँ भी ऑब्जेक्ट कहाँ रखाएगा, हमेशा लेफ्ट साइड पे। तो क्या यू जो है वो हमेशा निगेटिव होगा कि नहीं होगा, और यू हमेशा निगेटिव होगा कि नहीं होगा। अच्छा, इसका फोकस पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, फोकल लेंथ। इधर हम लिख रहे हैं कॉन्वेंशन किसका, कॉन्वेक्स लेंस का, और इधर कॉनकेव का। अब देखो क्या, इसका जब कॉन्वेक्स लेंस का, यहां क्या कॉन्वेक्स लेंस में यहां डायग्राम भी ड्रॉ कर देते हैं। कॉन्वेक्स लेंस का जब रे डायग्राम ड्रॉ किए थे, देखो पैरेलल डाले थे, फोकस इधर था ना, हेलो पैरेलल ये डाले थे रेज, तो फोकस किधर था जी, राइट साइड पे। अरे फोकस किधर था, राइट साइड पे। मतलब इसका फोकल लेंथ हमेशा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, राइट साइड पे तो फोकल लेंथ पॉजिटिव। अच्छा, इसका देखो तो फोकल लेंथ कहाँ है, इधर जाता है पैरेलल रेज, तो इधर तो रिफ्रैक्ट होकर डाइवर्ज हो गया, इसका पीछे आ जाता है, मतलब लेफ्ट साइड पे इसका फोकल लेंथ हो जाता है। तो इसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, हमेशा निगेटिव। तो यू भी निगेटिव, वी भी निगेटिव, और एक चीज में देखो, ध्यान दो, इसका जो इमेज बन रहा है वो भी लेफ्ट साइड पे बन रहा है। इमेज भी बन रहा है, कहां बन रहा है, लेफ्ट साइड पे। तो इसका वी भी क्या हो गया जी, निगेटिव। तो याद करने लायक चीज है कि नहीं है, कि कॉनकेव लेंस में, हेलो कॉनकेव लेंस में यू रहे, एफ रहे, वी रहे, सारा का सारा क्या हो जाएगा, निगेटिव। लेकिन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कैसा रहता है, पॉजिटिव। हाइट ऑफ इमेज कैसा रहता है, पॉजिटिव। अरे हाइट ऑफ इमेज कहां बन रहा है, ऊपर बन रहा है ना इमेज, प्रिंसिपल एक्सिस से कहां इमेज बना, ऊपर। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट रहे, ये भी ऊपर है, हाइट ऑफ इमेज रहे, ये भी ऊपर है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा इसके लिए, पॉजिटिव। लेकिन कॉन्वेक्स लेंस में यू और एफ तो हम लोग साफ साफ देख लिए, लेकिन वी का 6 केस टोटल बनता है। वी कितना केस है, 6, जिसमें 5 बार इमेज जो है रियल एंड इन्वर्टेड बनाता है, और 1 बार इमेज उल्टा बनता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो उस केस में बदलने लग जाएगा, है कि नहीं। तो वहां से पता करना पड़ेगा, जब न्यूमेरिकल सॉल्व करवाएंगे तब इस सब चीज पे ध्यान दे देंगे। ठीक है। अच्छा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो यहाँ भी हमेशा पॉजिटिव लिया जाएगा, लेकिन हाइट ऑफ इमेज जो है वो कुछ जगह 5 जगह पे क्या आएगा, निगेटिव, क्योंकि नीचे बनता है इन्वर्टेड इमेज बनता है, और 1 जगह पे पॉजिटिव। ठीक है, ये सब चीजें। क्या एक क्वेश्चन कर लिया जाए इसके ऊपर, किसके ऊपर, लेंस फॉर्मूला के ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, और इसके बाद फिर क्या फिर से किस पे, इस पे फोकल लेंथ, तो निगेटिव तो है ही है, देखो किसका, कॉनकेव लेंस है ना भाई, कॉनकेव लेंस का ना पढ़ रहे हैं दोनों। कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, ये क्या है, कॉन्वेक्स लेंस। किधर गया फोकस, किधर गया फोकस, राइट साइड पे गया। अरे राइट साइड पे गया, तो फिर पावर ऑफ लेंस का एक फॉर्मूला है, वो लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, पावर ऑफ लेंस, कोई भी लेंस है उसका पावर हम लोग कैसे निकालेंगे, तो 1 बटा फोकल लेंथ। फोकल लेंथ अगर मीटर में है तो 1 बटा फोकल लेंथ, और अगर जो फोकल लेंथ सेंटीमीटर में तो 1 की जगह 100 लिख दो, 100 बटा
फोकल लेंथ, ये हो गया पावर ऑफ लेंस। अच्छा, अब तुमसे हम पूछते हैं, फोकल लेंथ जिसका पॉजिटिव उसका पावर भी पॉजिटिव, और जिसका फोकल लेंथ निगेटिव उसका पावर भी निगेटिव। ही जी समझ रहे हो? अरे समझो, जिसका फोकल लेंथ निगेटिव उसका पावर निगेटिव, और जिसका फोकल लेंथ पॉजिटिव उसका पावर पॉजिटिव। अब देखो, फोकल लेंथ निगेटिव किसका है? कॉनकेव लेंस का। अरे फोकल लेंथ निगेटिव किसका है? कॉनकेव लेंस का। तो पावर किसका निगेटिव होगा? कॉनकेव लेंस का। हम जो पावर यूज करते हैं वो निगेटिव पावर का है, -3.25 और एक जगह -3.75। तो यहाँ से क्या हम अपना लेंस का फोकल लेंथ निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? हमारा जो पावर है, हमारा जो आंख में, ये आंख के ऊपर जो चश्मा लगा उसका पावर क्या है? -3.75 है। अब पावर का फॉर्मूला क्या होता है? अरे पावर का फॉर्मूला क्या होता है? 100 बटा फोकल लेंथ। ये क्या हो गया? -3.75। इसको इधर भेज दें और इसको इधर ले आओ। 100 बटा 3.75 बराबर क्या आ जाएगा? फोकल लेंथ। डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? हमको लगता है 26 सेंटीमीटर या 28 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा कि नहीं आएगा? अरे डिवाइड करेंगे तो 28 सेंटीमीटर के ऐसा आसपास आंसर आएगा। मतलब फोकल लेंथ क्या है जो चश्मा हम पहने हुए हैं, लगभग उस चश्मे का फोकल लेंथ है 28 सेंटीमीटर। क्या इस बात को समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे? नहीं समझा? अरे इधर देखो, क्या समझा बताओ? मतलब क्या समझा इससे? बस इतना बताओ, दुइये बात बताओ। तो देख रहा है बाहर, समझेगा क्या? पूछ दियो तो यस सर। सब बच्चा तो रटले रहता है यस सर, खास करके नवादा सेंट्रल का बच्चा। हम भी नवादा सेंट्रल में रहता है, इसी कुछ ही पूछे तो यस सर। समझ में आए चाहे नहीं आए। हमारा जो आंख में ये चश्मा का लेंस है, हमारा जो चश्मा का लेंस है, उस लेंस में पावर कितना है? -3.75। हम चाह रहे हैं इस लेंस का पावर अगर दिया हुआ है तो फोकल लेंथ पता करें। ठीक है, तो क्या पावर का फॉर्मूला पता है हम लोगों को? 100 बटा फोकल लेंथ। जब 100 इस्तेमाल किए तो फोकल लेंथ किस में आएगा जी? सेंटीमीटर में। अरे फोकल लेंथ किस में आएगा? देखो ना यहाँ फॉर्मूला, पावर ऑफ लेंस का 100 बटा फोकल लेंथ बराबर -3.75। ये फोकल लेंथ वाला ऊपर चल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई -3.75 नीचे आ जाएगा। कैलकुलेट करो, 100 बटा -3.75 बराबर क्या आ गया? फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर। डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? डिवाइड करके जल्दी लाओ, जल्दी डिवाइड करो। फोकल लेंथ बराबर क्या आंसर माइनस में आएगा जी? 26.66। क्या सेंटीमीटर में आंसर आएगा? मतलब फोकल लेंथ क्या आ गया? -26.66 सेंटीमीटर। मतलब जो हम चश्मा यूज करते हैं उस चश्मे का फोकल लेंथ कितना है? 26.66। अच्छा, फोकल लेंथ निगेटिव किसका होता है? अरे कौन सा लेंस का फोकल लेंथ निगेटिव होता है? कॉनकेव लेंस का। मतलब हम जो चश्मा यूज कर रहे हैं वो कौन सा लेंस है? कॉनकेव लेंस। ऐसे करके समझ सकते हैं कि नहीं समझ सकते? अच्छा, जो भी पावर निगेटिव यूज कर रहा है, जो भी लेंस का पावर निगेटिव यूज कर रहा है, मतलब उसको दूर का नहीं दिखता है, उसको दूर का नहीं दिखता है। ठीक है, जिसको दूर का नहीं दिखेगा वो कौन सा लेंस इस्तेमाल करेगा? इसका मतलब कॉनकेव लेंस। जिसको पास का नहीं दिखता है, और अक्सर पास किसको नहीं दिखता? जो जिनका उम्र 30-35 साल से ऊपर हो जाता है उन लोगों को। बहुत कम ऐसा केस देखोगे जो छोटा बच्चा का ऐसा प्रॉब्लम होता है। अच्छा, कभी कभार ऐसा देखते हो बूढ़ा आदमी जो है मोबाइल, जो इतना छोटा स्क्रीन वाला भी उसको इतना क्लोज से नहीं देख पाते, वो ऐसे करके देखेंगे टाइम वगैरह। देखो ऐसे ही ऐसे करके टाइम देखते हैं। इसका मतलब उनको नजदीक का नहीं दिख रहा है, और नजदीक का नहीं दिख रहा है मतलब अभय सर वाला चश्मा नहीं है। अरे नजदीक का नहीं दिख रहा मतलब अभय सर वाला चश्मा नहीं है। अभय सर वाला चश्मा नहीं है तो कॉनकेव लेंस नहीं है, और कॉनकेव लेंस नहीं है तो कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस। मतलब जिसको पास का नहीं दिखता वो कॉन्वेक्स लेंस लगाता हूँ, और कॉन्वेक्स लेंस लगा मतलब कैसा पावर उसका होगा? पॉजिटिव, क्योंकि फोकल लेंथ अगर पॉजिटिव है तो पावर भी किस में आएगा? पॉजिटिव में। और पॉजिटिव पावर, अब इसी को उल्टा समझो, अगर लेंस का पावर पॉजिटिव मतलब कौन सा लेंस लगा हुआ है? कॉनकेव लेंस। कौन सा लेंस लगा हुआ है? कॉन्वेक्स लेंस। और कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ है मतलब अभय सरवला से दूसरा पावर इसका, मतलब अभय सरवला को अभय सर को क्या नहीं दिखता? दूर का नहीं दिखता। ठीक है, इसमें
पास का नहीं दिख रहा होगा, इसीलिए कॉन्वेक्स लेंस लगाया गया होगा। ठीक है पूरा बात। चलिए न्यूमेरिकल्स वगैरह अब थोड़ा बहुत जो होगा इस चैप्टर का जो भी रायता बचा हुआ है उसको समेटेंगे कल हम लोग। ठीक है, कल 5 गो 4 गो 6 गो जो भी क्वेश्चन कर सकते हैं वो कर लेंगे और उसके बाद फिर यहाँ खत्म हो जाता है रिफ्रैक्शन। और जो बच्चा कल या फिर इसके आगे लेक्चर नहीं देखेगा तो कल कम से कम लेक्चर कल का अगर नहीं आएगा यहाँ पे तो ऑनलाइन देख लेना इसको, समझ गए। चलो मिठाई क्या बोलता है, हाँ तो जाओ जल्दी लेके आओ, देते हैं मोबाइल का पासवर्ड। चल चल चल।